मन की बात। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान बड़ी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे चना, सोयाबीन, मोटे अनाज, जीरा और धान की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ध्रोल मंडी में 315 रुपए टूटकर 4,885 रुपए हुआ चना। सीतापुर मंडी में आई 50 रुपए की तेजी। आइए बात करें चने के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को चने की आवक सामान्य रही। इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो चने के भाव में उठा पटक दर्ज की गई। चने के कारोबार पर पेश है ये विशेष रिपोर्ट। मंगलवार को चने के सौदे में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। ध्रोल, राजकोट और अलीगढ़ मंडी में चने के सौदे में गिरावट रही, जबकि सीतापुर मंडी में चने के भाव में तेजी रही। बात इसकी आवक की करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 18 सितंबर को चने का भाव था 5,200 रुपए। 19 सितंबर को इसके भाव में 315 रुपए की गिरावट आई और भाव आ गया 4,885 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में भी इस दौरान चने के सौदे में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 18 सितंबर को चने का भाव रहा 5,705 रुपए। 19 सितंबर को इसके सौदे 30 रुपए लुढ़ककर 5,675 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 18 सितंबर को चने का भाव था 6,350 रुपए। 19 सितंबर को इसके सौदे 10 रुपए टूटकर 6,340 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में इस दौरान चने के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां 18 सितंबर को चने का भाव रहा 5,850 रुपए। 19 सितंबर को इसके सौदे 50 रुपए उठकर 5,900 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में 19 सितंबर को चने का कारोबार 5,038 रुपए पर हुआ। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275 लाख 4 हजार टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन के उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 135.4 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल इस दौरान 135.44 लाख टन थी। तो चने के बाजार का हाल आपने जाना, किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, आगे माहौल कैसा रह सकता है। आइए ताज़ा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालात जो बने हुए हैं चने के बाजार में, क्या आगे भी ऐसा ही हाल रहेगा या फिर कुछ बदलाव की संभावना लग रही है?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो चने के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। हालाँकि गत सप्ताह हमने बाज़ारों में देखा कि थोड़ी बहुत मुनाफ़ा वसूली हमें ऊपरी स्तरों से आते हुए दिखाई दी। इसका मुख्य कारण यही था कि सरकार महंगाई को रोकने के लिए कुछ कदम उठा रही थी, उसका जो प्रभाव है इसके भावों पे हमें देखने को मिला। घरेलू स्तर पर जो माँग है उसके अंदर हमने देखा कि पूरे साल के अंदर लगभग हमें 7 से 10% तक की तेज़ी देखने को मिली है। निर्यात माँग के अंदर भी लगभग 12 से 15% तक का सुधार देखने को मिला है और फेस्टिवल सीजन में भी इस मांग के बढ़ने के पूरे आसार लग रहे हैं। इसलिए आगे भी आने वाले समय में चने के अंदर जो है तेज़ी जारी रहेगी। बिल्कुल, तो आगे तेजी का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं और तेजी का फायदा उठा सकते हैं। और इसी के साथ साहिल जी, आपसे गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी हम बुलेटिन के दौरान आपसे जानकारी लेते रहेंगे अलग अलग जिन्सों के संदर्भ में। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। गुजरात की मंडियों में रही सोयाबीन की आवक, विसावदर मंडी में बढ़े, जसदण मंडी में घटे बाजार भाव। राजकोट मंडी में 50,500 रुपए पर हुए जीरे के सौदे, जोधपुर मंडी में 45,000 रुपए पर हुआ कारोबार। आइए बात करते हैं बुलेटिन में अब जीरे के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की जो ध्रोल मंडी है, यहाँ पर जीरे का बाजार भाव 45,100 रुपए दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर हम गुजरात की ही राजकोट मंडी का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर सौदे 50,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरे की बिकवाली 45,000 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात करते हैं पैदावार की, तो घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान जीरे की उपज में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि का जिक्र किया जाए तो इस दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी कि इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 71,242 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। तो जीरे का हाल अभी हमने जाना, पैदावार में बढ़ोतरी है, तो ऐसे में क्या कहेंगे साहिल जी, जीरे के बाजार में आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जीरे के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो जीरे के जो फंडामेंटल है काफ़ी मजबूत बने हुए हैं। जैसे जैसे फेस्टिवल सीजन पास आता है वैसे घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जीरे की जो मांग है वो से बढ़ते हुए दिखाई देती है। पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष ये मांग दोनों ही स्तरों पर लगभग 15% तक का सुधार देखने को मिला है। फेस्टिवल सीजन में ये तेज़ी जो है बढ़कर और होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा अगर हम इसका उत्पादन देखते हैं तो उत्पादन क्षमता में भी पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा सुधार देखने को मिला है। तो 300 से 400 क्विंटल तक की तेजी का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है। आगे ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि घरेलू स्तर पर मांग बढ़ेगी, जिसका असर कहीं ना कहीं बाजार भाव पर पड़ेगा। तो ऐसे में तेजी अनुमानित है। हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं और मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। जैसे ही तेजी का माहौल नजर आए आप बिकवाली करके चलिए। बात हो गई जीरे की, बढ़ते हैं आगे, अब नजर डालते हैं सेब के बाजार भाव पर। बताएं गुजरात की पोरबंदर मंडी का हाल। सेब का जो बाजार भाव है 8,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 8,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी का हाल बताएं तो यहां पर बिकवाली 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में बाजार भाव जो है 7,700 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। जाना आपने सेब के बाजार के हाल के बारे में। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। उस ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं जौ के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को जौ की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। जी हां, अगर बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की विजयनगर मंडी में जौ का जो बाजार भाव है 1725 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। यहीं की सूरतगढ़ मंडी में जो बाजार भाव है 1701 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी की, तो जौ की बिकवाली 1900 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जौ की उपज पर अगर हम नजर डालते हैं तो इस साल रबी जौ की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक रबी जौ की उपज साल 2022-23 के दौरान 16,87,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान रबी जौ की जो पैदावार है 13,71,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रबी जौ की उपज में 3,16,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर जौ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। जौ की बात हो गई, अब बात करते हैं कुल मोटे अनाज की। तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन रही थी। तो हमने जौ के बाजार का हाल जाना कि किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, और पैदावार की बात करते हैं तो इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कुल मोटे अनाज में भी आंकड़े यही दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बढ़ोतरी है, तो प्रभावित हो सकते हैं बाजार भाव, लेकिन घरेलू मांग भी अच्छी बनी हुई है, तो ऐसे में हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में बाजरे की जो बिकवाली है किस स्तर पर हो रही है। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। बाजरे का जो बाजार भाव है, बता दें आपको, 1700 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही राजस्थान की जयपुर मंडी का जिक्र करते हैं, 2032 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 1930 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली दर्ज की गई। और उत्तर प्रदेश की ही कानपुर मंडी का हाल आपको बताएं तो 2050 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव का हाल आपने जाना, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बुलेटिन में रागी के बाजार की। बताएं आपको कि बीते कुछ समय से आगे चल रही खरीफ रागी की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिल रही है। चालू खरीफ सीजन में रागी की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 15 सितंबर तक खरीफ रागी की बुआई 8,85,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई 9,31,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सीमित सी नजर आ रही है। मंगलवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। अगर हम बात करते हैं रागी की उपज की, तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कुछ कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,01,000 टन रही थी। यानी कि साल रागी की जो उपज है इसमें 1,04,000 टन तक की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो रागी के बाजार का हाल हमने जाना, तो ऐसे में फिर से रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, क्या कहेंगे आप रागी के बाजार को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर रागी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो रागी के जो फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं जी, घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं माह दर माह भी जो है इस मांग के अंदर लगभग 2 से 5% तक का इजाफा देखने को मिला है। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए दिखाई दी है जी। फेस्टिवल सीजन के दौरान जो है उनके अंदर तेजी पकड़ने के पूरे आसार हैं। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए किसान भाइयों को तेजी की ही सलाह रहेगी। सितंबर अक्टूबर के दौरान हो सकता है 100 से 400 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, जनवरी फरवरी तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 500 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर भंडारण क्षमता है तो हमारे किसान फायदा ले सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, ज्वार के बाजार भाव पर अब एक नजर डालते हैं। बात होगी गुजरात की राजकोट मंडी की। बता दें यहाँ पर सौदे 5,001
150 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। इसके साथ ही अगर हम राजस्थान की ब्यावर मंडी का जिक्र करते हैं, 3250 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई। तो वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में बाजार भाव जो है 3040 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आपने अलग अलग मोटे अनाजों के बाजार के बारे में। इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम अन्य जिंसों के बाजार के हाल के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं धान के बाजार की। बताएं आपको कि चालू खरीफ सीजन में देश के ज्यादातर हिस्सों में धान की बुआई जो है वो चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ धान की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। 15 सितंबर तक खरीफ धान की खेती 409 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ धान की बुआई 398 लाख 58,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल मंडियों में धान की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बाजार भाव की बात करते हैं तो बताएं आपको कि एगमार्कनेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की दहेगाम मंडी में धान का जो बाजार भाव है 1887 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी का जिक्र करें, 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में इस दौरान धान की बिकवाली 2020 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब बात करते हैं धान की पैदावार की। तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1294.71 लाख टन रही थी। तो धान के बाजार का हाल अभी आपने जाना कि परिस्थितियां किस तरह से बनी हुई हैं, पैदावार भी अच्छी है। तो ऐसे में साहिल जी क्या कहेंगे आप हमारे किसानों को, आगे क्या अनुमान लगा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान के फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं तो धान के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि कुछ हमें रिकॉर्ड उत्पादन देखने को मिल रहा है। वैसे तो किसानों की मेहनत हो जाता है, लेकिन वेदर कंडीशन और अच्छे मानसून के कारण भी हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। घरेलू मांग के अंदर भी हमें अच्छा इजाफा देखने को मिला है। लगभग 7 से 10% तक घरेलू मांग में सुधार हुआ है। जी बिल्कुल, तो घरेलू मांग में तेजी रहेगी, लगभग 350 से 400 रुपए क्विंटल तक की तेजी आ सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर तेजी का अनुमान जताया जा रहा है, तो किसान थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं, फायदा मिलेगा उन्हें। साहिल जी क्या कहेंगे हमारे किसानों को आप? जी बिल्कुल, अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं नवंबर दिसंबर तक का इंतजार कर सकते हैं तो धान के अंदर जो है 350 से 400 रुपए तक की तेजी आ सकती है। बिल्कुल, तो धान में आगे तेजी आ सकती है, किसान थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं। और इसी के साथ साहिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, करेले के बाजार भाव पर डालते हैं एक नजर। बात होगी गुजरात की सूरत मंडी की। यहाँ पर बाजार भाव 1500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में बता दें 1300 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए, जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में बाजार भाव जो है 1250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी का जिक्र करते हैं, 1900 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। तो अलग अलग मंडियों में करेले के बाजार भाव का हाल तो आपने जान लिया। अंत में बात करते हैं प्याज की। गुजरात की सूरत मंडी में प्याज की बिकवाली हुई 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सौदे हुए 2750 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी का जिक्र करते हैं, 1800 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली दर्ज की गई। और उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में 2040 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। तो ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आपने जाना अलग अलग मंडियों का हाल। इसी के साथ बताएं आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, सीधा पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जान सकते हैं आप मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।